नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कड़ी में हमने पढ़े थे लिंग और वचन। इस कड़ी में हम पढ़ेंगे काल। काल क्या होता है इस परिभाषा के माध्यम से समझानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है। दूसरा उदाहरण है, बच्चे खेल रहे थे, शिक्षिका पढ़ा रही थी। तो तीसरा उदाहरण है, बच्चे खेलेंगे, शिक्षिका पढ़ाएगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल। क्या है वर्तमान काल, इसको हम समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि आते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु ना तो वह अपूर्ण है और ना ही अनिश्चित, अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है आदि। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह वचन वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है आदि। पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। इस कार्य में वाक्य में कार्य की पूर्णता का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का बोध होता है। अन्य उदाहरण, गाड़ी खड़ी हो गई, मैं तो बैठा हूँ आदि। संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप में नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अन्य उदाहरण, राम पढ़ता होगा,
हलवाई मिठाई बनाता होगा आदि। तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है आदि। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो। भूतकाल, यह काल का दूसरा रूप है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं उस कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु भूतकाल, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ तो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती आदि। भविष्यत काल, यह काल का तीसरा रूप है। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर आएगा या जाएगा, हम सर्कस देखेंगे
यह देखने जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे गोल ठप्पा खेलेंगे, वह घर जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी, ये निश्चित होता नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मद भविष्यत भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा सो सफल होगा आदि। अभी आपने पढ़े काल के प्रकार, भेद और उनके उदाहरण। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं एक प्रश्न।